दोस्तों एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पे ये मैसेज किया, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ऑर्फाइज एलियन मैसेज डिस्क्रिप्टेड। यानी उन्हें कोई ऐसी टनल मिल चुकी है जिससे वो एलियन से बात कर रहे हैं। खैर वो सब छोड़ो, क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारा यूनिवर्स जो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका कोई एंड ही नहीं है, तो ऐसे सैकड़ों ऐसे प्लेनेट है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ से मिलता है। यानी आज भी अगर आप आसमान के ऊपर देखते हो तो 5 में से एक ऐसा तारा होता है जिसका एटमॉस्फेयर अपने अर्थ से मिलता जुलता है, यानी कि वहाँ पे भी लाइफ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल, फाउंडर ऑफ फ्रीडम फैक्ट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एलियंस के बारे में और उनके ऊपर मैंने जितनी भी रिसर्च करी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। वो बार बार हमें अपने होने का सबूत देते हैं लेकिन हम उससे बार बार नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, यूएसए और कनाडा के अंदर ऐसे कई सारे यूएफओ केसेस को देखा गया है और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये कहते हैं वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर और लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स। लेकिन ये सब हमसे ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाएगा क्योंकि 31 मार्च 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हो रहा है, जो नासा का एक प्रोजेक्ट है। और ये टेलीस्कोप का लेंस इतना ज़्यादा बड़ा होगा जो पूरे यूनिवर्स को अच्छे से डिटेलिंग में देख सकेगा। यानी कि हम ऐसे कई सारे प्लेनेट को देख पाएंगे और ये पता कर पाएंगे कि वहाँ एलियंस है कि नहीं। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने एलियन के स्ट्रक्चर को देखा होगा इन वीडियोस और कुछ क्लिप्स के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ये एलियंस है ये हम ही लोग हैं जो फ्यूचर में जाके ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इवोल्यूशन जैसे कि हम बंदर से धीरे धीरे इंसान बने, लोगों का मानना है इंसानों से हमारी बॉडी धीरे धीरे शॉर्ट होती जाएगी और हमारे बाल पूरे तरीके से झड़ जाएंगे और हम इवोल्यूशन की तरीके से एलियंस बनने लगेंगे। और कुछ लोगों का ये मानना भी है कि यही लोग फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके हमारे वर्ल्ड में आते हैं और हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। ये कोई इकलौती ऐसी वीडियो नहीं है जो इंटरनेट पे है, ऐसी लाखों ऐसी वीडियो हैं जिसके अंदर एलियन के होने का सबूत पाया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही यूएसए के नेवी ने ये वीडियो लॉन्च करा जिसके अंदर उनके फाइटर जेट ने एक यूएफओ को कैच किया है, जो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये यूएफओ इतनी तेज स्पीड से चल रहा था कि इसको कैच करने के लिए भी उनके स्पेशल ऑब्जेक्ट भी काम नहीं कर पा रहे थे। और इस खास बात ये थी कि इतनी स्पीड में चल रहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस पूरे इंजन के अंदर कोई भी कंबंशन एनर्जी नहीं दिख रही थी, यानी कि ये इंजन कंबंशन इंजन नहीं था। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो यूएफओ को इतनी फास्ट चला रही थी? ये ज़रूर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या एलियन टेक्नोलॉजी में से हो सकती है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पीछे कई सारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें बार बार हमारे वर्ल्ड में क्यों देखी जा रही हैं। और ये सच बात है कि इन्हें पब्लिक से छुपाया जा रहा है जिसकी वजह से पब्लिक हाइपर ना हो। ये बात मुझे 50% तक सही लगती है जब मैं गीज़ा ऑफ पिरामिड के बारे में पढ़ता हूँ, क्योंकि गीज़ा ऑफ पिरामिड का बनना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस समय में उसे 2.5 लाख से भी ज़्यादा लाइमस्टोन से बनाया गया था और इन लाइमस्टोन का वेट करीब 15 से 20 टन हुआ करता था। और इन सभी स्टोन को लाना, फिर एक के ऊपर एक रखना और इसे इतनी ऊंची इमारत में बदलना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये लाइमस्टोन पूरे गीज़ा के 500 किलोमीटर के दायरे में पाए ही नहीं जाते थे, यानी कि इन्हें 500 किलोमीटर की दूरी से घसीट के लाया जाता था, जिससे लाना इम्पॉसिबल है। और अगर आज की भी टेक्नोलॉजी से हम गीज़ा ऑफ पिरामिड को बनाएं तो इसे बनाने में हमें करीब 70 साल लग जाएंगे और तब भी हमारे प्रोजेक्ट के पूरे होने के चांसेस करीबन ना के बराबर होंगे। तो आखिर गीज़ा ऑफ पिरामिड को कैसे बनाया गया? तो कई रिसर्चर का कहना है कि इसको बनाने में एलियंस और जायंट्स का हाथ था, क्योंकि एलियंस के स्ट्रक्चर्स और उनकी वॉल पेंटिंग हमें इजिप्ट के कुछ से जगहों पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर एलियंस हमारे हेल्प कर रहे हैं गीज़ा ऑफ पिरामिड को बनाने में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि गीज़ा ऑफ पिरामिड को एक ही समय पे बनाया गया, वो भी एक ही जगह के अंदर, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि पिरामिड बस इजिप्ट के अंदर नहीं है, वो पूरे देशों और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। पिरामिड सूडान जैसे कई अलग अलग देशों में है जिन्हें एक ही सेंचुरी और कुछ सालों के अंदर बनाया गया था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उस समय के अंदर बिना किसी कम्युनिकेशन के एक ही जैसे स्ट्रक्चर वाली चीज़ों को बनाया जा सके? ये आज तक बहुत बड़ा रहस्य है।
तो दोस्तों क्या आप लोग भी जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि अगर ये टेलीस्कोप बन जाता है तो हम लोग ये पता कर पाएंगे कि एलियंस होते हैं या नहीं। और ऐसी कई सारी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो।